नमस्कार दोस्तों, फोटोशॉप की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फाइल मेनू के बचे हुए अपने ऑप्शन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन हमारे पास फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे रहते हैं, जिनमें से अभी हम उन्हीं ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, उन्हीं फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हम तब बात करेंगे, डेप्थ में हम तब जाएंगे जब उनको हम कुछ डिटेल में बात कर चुके होंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना। इसका शॉर्टकट भी होता है, देखिए Ctrl+W। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो भी तस्वीर, जिस तस्वीर में हम काम कर रहे होते हैं उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे देखिए ओपन रिसेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से अभी अभी हम एक फाइल खोलते हैं। जैसे ये देखिए अमिताभ बच्चन की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको हमें बंद करना है तो क्या करेंगे, क्लोज में जाएंगे, अगर Ctrl+W दबा देंगे तभी ये फाइल हट जाएगी। ये देखा आपने। दूसरी बात करते हैं सेव एज का। सेव एज का मतलब होता है, सपोज करिए ये फाइल किसी न किसी नाम से सेव है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है secondvideo.jpg लिखा हुआ, यानी कि इस फोटो की, इस तस्वीर का नाम क्या है, सेकेंड वीडियो। उसके बाद इसको अगर हम चाहते हैं हम दूसरे नाम से भी सेव करना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर सेव एज में। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S। अगर हम Ctrl+Shift+S में क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, फिर से हमें सेव करने का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर हम चाहें तो अपने दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। ये देखिए, तब क्या होगा, इस फाइल का नाम और क्वालिटी आप अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर नाम चेंज हो गया। आगे बात करें, अगर हम कहीं से इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जैसे कि आपके इस कंप्यूटर से कोई वेब कैम जुड़ा हुआ हो, आपकी इस कंप्यूटर से कोई स्कैनर जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से PDF इमेज, यानी पहले से PDF कोई फाइल है उसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो होती हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप जाएंगे, जैसे हम कोई पेज प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा प्रिंट होने वाला पेज की साइज़ क्या होगी। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेटर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, A4 साइज़। इसको ओके करेंगे तो हमारा जब प्रिंट करेंगे वहाँ पर हमारे प्रिंट करने के लिए पेपर की साइज़ क्या हो जाएगी, A4 हो जाएगी। चाहे यहाँ पर कोई भी साइज़ हम क्यों ना लिए हों, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये इसकी साइज़ से जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसके साइज़ से उसका लेना देना नहीं होता। बल्कि हम अगर बात करें प्रिंट विथ प्रीव्यू की, तो इसी चीज़ को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए हमारे फाइल का साइज़ ऊपर जहाँ सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा A4 साइज़, जो अभी अभी आपने सेट किया है। और हमारी तस्वीर क्या है, अभी वाइड है। वाइड की वजह से वो आधी तस्वीर ही हमारी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम इसको चाहते हैं पूरा पूरा दिखाई दे तो क्या करेंगे, हम इसको अगर हम चाहें तो वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं। कहाँ से होगा वो भी मैं अभी अभी बता दे रहा हूँ। इमेज के अंदर जाएंगे आप, रोटेट इमेज में जाएंगे, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये हमारी फाइल क्या हो गई, सीधी हो गई। अब अगर आप फाइल में अंदर जाएंगे, प्रिंट विथ प्रीव्यू करेंगे तो देखिए पूरी की पूरी साइज आ रही। क्योंकि हमारी जो तस्वीर है उसकी भी साइज़ क्या है, A4 साइज़ है, और जो हमने पेज सेटअप किया है उसकी भी साइज़ क्या है, A4 साइज़। इसलिए एकदम फिक्स हमारी तस्वीरें या हमारा डिज़ाइन दिखाई दे रही है। प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। आगे बात करते हैं, फाइल के अंदर ही हमारा अगला होता प्रिंट। हमारे सामने जो भी तस्वीर दिखाई दे रही है, जो भी हमने अपने पेज का सेट किया है, प्रिंट में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं वही अपने प्रॉपर्टी के साथ उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। कितने पेज प्रिंट करना है ये सब आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपी लिखा हुआ है, सभी पेज को करना है तो सभी पेज प्रिंट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना है या प्रिंटर चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी से आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बात। फाइल के अंदर ही हमारा हुआ पेज सेटअप हो गया, प्रिंट विथ प्रीव्यू हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट वन कॉपी। इसका मतलब ही होता है कि अगर हमें सिर्फ एक कॉपी प्रिंट करना है, इसमें क्लिक कर देंगे तो अपने से जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट होगा उसी में जाके वो प्रिंट हो जाता है। आगे देखिए, सबसे लास्ट में आती है बात जंप टू। किसकी बात हो रही है, जंप टू की बात हो रही है। हमारे साथ अगर आप एडोब पेज मेकर फाइल मेनू के अंदर लास्ट में देखेंगे जंप टू लिखा रहता है। जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट अपने से ही एडोब इमेज रेडी भी इंस्टॉल हो जाता है। एडोब इमेज रेडी भी आपका फोटोशॉप का ही सप्लीमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जहां से फोटोशॉप से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये होता है बाहर, यानी इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Q।
अगर आप एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी फाइलें आप इस फोटोशॉप एप्लीकेशन में चालू रहेंगी वो सारी की सारी बंद होकर वो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। बारे में आज हम बात करेंगे लासो टूल के बारे में। लासो टूल भी हमारे मार्की टूल की तरह सिलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्की टूल में आपने एक चीज़ खास बात देखा, इसमें दो तरह के हमारे पास टूल्स रहते हैं, एक रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल। इन दोनों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एक बनी हुई आकृति के आधार पर, यानी रेक्टेंगल होगा या तो फिर वो इलिप्टिकल होगा। लेकिन कुछ टेढ़ी मेढ़ी चाल भी तो होती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें भी तो होती हैं, उनको अगर हमें सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं लासो टूल का। लासो टूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला लासो सिंपल लासो टूल, दूसरा होता है पॉलीगोनल लासो टूल और तीसरा होता है मैग्नेटिक लासो टूल। हम एक एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं कि पहले कोई तस्वीर ला लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लिए, ये लीजिए डेस्कटॉप में कुछ तस्वीरें हम ले लेते हैं। एक साथ कई तस्वीरों को सिलेक्ट करने के लिए किसी एक में क्लिक किया आपने, फिर कंट्रोल दबा लीजिए, ये हमने दूसरी तस्वीर सिलेक्ट कर लिया, तीसरी कर लिया, और अगर और चाहते हैं आप तो ये हमने 4 तस्वीरें ले ली। हमने आपसे पहली क्लास में ही बताया था कि जब भी हम किसी तस्वीर में काम करें तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी डुप्लीकेट बना लें। तो चलिए ठीक है, हम इसको नीचे कर देते हैं। ये हमारे पास ताजमहल की तस्वीर है, इसको डुप्लीकेट बना लिया हमने, ओके किया, ये ओरिजिनल हटा दिया। ये हमारे पास तस्वीर है, इसकी डुप्लीकेट बनाया, ये भी हमने हटा दिया। ये हमने इसकी अमिताभ बच्चन जी की डुप्लीकेट बना लिया, हटा दिया, और यहाँ पर भी डुप्लीकेट बना के। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी तस्वीरों को ही इंपोर्ट करें, आप एक तस्वीर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास ये तस्वीर है, हमें कहाँ पर रखना है, ताजमहल के पास, तो ठीक है, हम इसको फुल स्क्रीन कर लिए। अब हमें सिर्फ यही तस्वीर दिखाई दे रही है। हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं किसकी मदद से, मार्की टूल की मदद से, तो ये देखिए इस तरह से सेलेक्ट होगा। कभी भी हमें अमिताभ बच्चन बस नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इस तरह से तस्वीरें कुछ ना कुछ मिलेगी। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लासो टूल का। लासो टूल का एक खास बात होती है, आपने जहाँ पर भी पॉइंट बनाया, ठीक है ना, उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, जिधर जिधर आपको ले जाना है उधर उधर आप मूव करते जाइए। जहाँ पर भी आप छोड़ देंगे वहीं से वो अपने से वो सिलेक्शन बना लेगा। देखिए हम छोड़ के दिखाते हैं, छोड़ा हमने, सिलेक्शन बना लिया, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट मैच कर जाएगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी लासो टूल, सिंपल लासो टूल का इस्तेमाल करें तो अगर शुरू किया है आपने तो उसको तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। देखिए हम यहाँ से ये सिलेक्शन बनाया हमने, जाहिर सी बात है कि बिना ये हमने छोड़ दिया, लगभग आपका सिलेक्शन हो गया ना। अगर आप चाहते हैं कि इसी तस्वीर को हम वहाँ पर ताजमहल के पास लिए जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लासो टूल से मूव टूल में आएंगे, सिलेक्शन टूल तो बना ही है, आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए। अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एडिट में जाइए, यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और एडिट में ही जाके हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए पहले एक बैकग्राउंड तस्वीर थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 तस्वीर, लेयर 1 दिखाई देने लगा। इसको हम छोटा कर लेते हैं और मूव टूल की मदद से यहाँ पर क्लिक करके इसको हम ले आएंगे, तो वो जो हमने सिलेक्शन बनाया है वो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए लासो टूल की ही हम चर्चा कर रहे थे, लासो टूल में ही हम और बेहतर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए 2 लेयर बन गई है, तो हम इसको अंडू कर सकते हैं। धीरे धीरे हम दूसरे मेनू में भी बात कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बैकवर्ड कर लेते हैं। सिलेक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्को या किसी भी लासो टूल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डीसिलेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। अब हमें दूसरे लासो टूल के बारे में बात करना था जिसका नाम था पॉलीगोनल। पहले की कमी दूसरे में दूर कर दी गई। लासो का काम क्या था कि अगर आपने चुनाव किया, शुरू किया है, तो उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता है। दूसरे में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप शुरू करिए, आसानी से आप उसको बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिधर भी ले जाएंगे वो उधर ही जाएगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिधर, तो हमें बीच बीच में पॉइंट छोड़ने पड़ते हैं। आपको और ज़्यादा बेहतर काम करना है तो प्रयास करिए कि आप जूम ज़्यादा कर लीजिए। जूम कहाँ से होता है, जूम के लिए कंट्रोल प्लस होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस, ये लीजिए।
ठीक है। तो आप पॉइंट बनाने में सरलता होगी, यानी हम क्लिक करते जाएंगे, जिधर जिधर हम ले जाएंगे, जब हमें मोड़ मिलेगा तो हम वहाँ क्या कर देंगे, ये देखिए क्लिक कर देंगे, ये लीजिए। और अगर हमें तस्वीर ऊपर उठानी है बिना किसी सिलेक्शन के, तो शिफ्ट का किसका इस्तेमाल करेंगे, बैक स्पेस, माफ़ी चाहेंगे। अगर तस्वीर को ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल, स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए हैंडल बन जाएगा, बन गया हैंडल। अब इसको माउस से पकड़, दोनों चीज़ें साथ में करना है, स्पेस दबाए रखना है और माउस लेफ्ट क्लिक करके आप उसको ऊपर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप छोड़ दीजिए, ये छूट गया और आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। है ना आसान, कितना आसान है। फिर से आप वही काम कर सकते हैं, स्पेस की मदद से हमने इसको ऊपर किया, ये लीजिए, क्लिक करते जाना है आपको, ये लीजिए आपने क्लिक किया और ये आपका सिलेक्शन बन गया। अब इससे भी शानदार चीज़ें मिलेंगी आपको, घबराइए नहीं। फाइनली हम जल्दीबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में, जब भी आपको सिलेक्शन बनाना है तो पहले पॉइंटर में जाके या तो सिंगल क्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा, या फिर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाएगा। अब इसको हमें पूरी तस्वीर देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल 0 होता है। क्या होता है, कंट्रोल 0, ये लीजिए हमने कर दिया, ओके। अब सिलेक्शन तो बन गया, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से, एडिट में जाके कॉपी किया हमने, एडिट में जाके हमने पेस्ट कर लिया। मूव टूल से हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा किया और ये इसमें ला लिए, ये भी हो गया आपका काम। दूसरी बात, अब हम अमिताभ बच्चन में काम नहीं करेंगे, अब हम दूसरे की तस्वीर में काम करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन में तो आप काम कर चुके हैं। हम बात करते हैं हेमा मालिनी में और धर्मेंद्र जी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरे लॉसो टूल की बात कर रहे हैं। तीसरा लॉसो टूल है मैग्नेटिक लॉसो टूल। अभी पहले में हमने देखा शुरुआत करके ख़त्म करने के बाद ही हमें लौटना होता था। दूसरे में हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप रेस्ट भी ले सकते हैं। तीसरे में क्या देखा हमने कि हमें घुमाना है, अपने से सिलेक्शन होता जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करना पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला काम तो हमें तस्वीरों को जूम कर लेना चाहिए। किससे होता है, कंट्रोल+ से, ठीक है। और जब कभी भी आप किसी टूल का इस्तेमाल कर लिए हैं और हैंडल की अगर आवश्यकता है तो क्या करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो हैंडल का काम करने लगे। चलिए हम यहाँ से शुरू करें या जहाँ से भी मन हो। यहाँ किया हमने, एक बार क्लिक किया है, अभी हमने क्या किया है, एक बार क्लिक कर दिया। अब जिधर आप ले जाएंगे अपने से वो सिलेक्शन बनाने लगते, देखिए चिपक रहा है ना, यानी मैग्नेट वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर लेयर डिफरेंस रहेगी वहाँ पर तो अपने से पकड़ लेगा, लेकिन अगर उनके बीच में अंतर नहीं है कलर का तो वो कम पकड़ पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कभी भी वो दूसरी तरफ भागने लगे, आपके मन मुताबिक काम ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आपको सिलेक्शन यानी क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कर दिया हमने, अब दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉइंट हमें मिला रहेगा, ठीक है। ये लीजिए हम यहाँ पे आ गए, ये हमने सिलेक्शन बना दिया। हम थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और भी चीज़ें हम बता सकें, ठीक है। ये हम आ गए, ये जैसे जैसे हम उसके ऊपर ऊपर लिए जा रहे हैं अपने से ही सिलेक्शन बना जा रहा है ना। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये देखिए आपका सिलेक्शन बन गया। चलिए हम कंट्रोल 0 से क्या किए, तस्वीर को छोटा कर लिए, कॉपी पेस्ट आप जानते ही हैं, एडिट में जाके कॉपी और एडिट में जाके पेस्ट, यानी उसकी डुप्लीकेट बन गई। मूव टूल में गए अपन, इसको छोटा किया हमने, और ये देखिए दोनों लोग आके यहाँ पे तस्वीर खिंचा लिए हैं। कहाँ पर आके, ताजमहल के पास आ गए ना, दोनों लोग फ़ोटो खिंचवा लिए। आप भी अपनी फ़ोटो इसी तरह खिंचवा सकते हैं ना। देखिए ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं बहुत अच्छी फ़ोटो है। आगे बात करते हैं अपन हमने बात की किसके बारे में, लासो टूल के बारे में। मैजिक टूल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मैजिक टूल का भी इस्तेमाल हम सिलेक्शन के लिए ही करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ पे हमारी तस्वीर का कलर और बैकग्राउंड का कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हमारा सिलेक्शन बेहतर बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की हम जो फ़ोटो लिए थे उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कलर वेरिएशंस पीछे ज़्यादा है। जैसे देख लीजिए, हमने ये लिया, यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं तो हम स्टेप बैकवर्ड कर सकते हैं। स्टेप बैकवर्ड किया हमने और स्टेप बैकवर्ड कर दिया हमने, ठीक है। मैजिक टूल लिया, ये देखिए इस तरह से आपका सिलेक्शन बना, तो ये आपके काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसी तस्वीरों में हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड स्पष्ट रूप से अलग अलग हो। देख लेते हैं, कोई ना कोई तो हमारे पास तस्वीर होगी जहाँ तक है। तो जैसे इसी की हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, फुल स्क्रीन कर लिया हमने। यहाँ पर देखिए दाएं तरफ 2 लेयर बता रहा था, हम इसको स्टेप बैकवर्ड कर सकते हैं,
स्टेप बैकवर्ड किया हमने, एक लेयर हो गई। इसको और स्टेप बैकवर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिलेक्शन बना था वो हट गया। हम मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, एक बार क्लिक किया हमने, देखिए लगभग पूरी तस्वीर एक बार में और बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से सिलेक्शन हुआ है। आप देखिए किनारा भी बेहतर तरीके से पकड़ा है ना, वो वजह सिर्फ ये है कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो क्या है, बेहतर, बैकग्राउंड का कलर क्या है, एकदम से अलग है, इस वजह से पकड़ लिया। अब एक चीज़ और जानने वाली बात है, आपने जो क्लिक किया था तो सिलेक्शन कहाँ बना है। आप देखिए ये सिलेक्शन बना हुआ है अमिताभ बच्चन को छोड़कर। क्या बना हुआ है, अमिताभ बच्चन को छोड़कर सारी जो फील्ड है वो सिलेक्ट हो गई है। लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है, अमिताभ बच्चन जी को। तो हमें जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स यानी उल्टा, जो सिलेक्ट है वो डिसिलेक्ट हो जाए और जो नहीं सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए हमें यहीं पर कहीं पर भी आपने बीच जो जितना सिलेक्ट है उसके अंदर सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना है और लिखा है सिलेक्ट इनवर्स। क्या लिखा है, लिखा है सिलेक्ट इनवर्स, इसमें क्लिक कर दीजिए। अब क्या सिलेक्ट हो गया, अमिताभ बच्चन जी सिलेक्ट हो गए हैं और बाहर वाली चीज़ें डिसिलेक्ट हो गए। कॉपी पेस्ट आपको बता दिया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। और मूव टूल के लिए भी शॉर्टकट होता है वी, तो हम मूव टूल में क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी में क्लिक कर दिए तो मूव टूल आ गया। धीरे धीरे शॉर्टकट का भी इस्तेमाल आपको करना है। अब क्या करेंगे, इसी तस्वीर को अगर हम हेमा मालिनी जी के बगल में खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये लीजिए हो गया ना। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमने बात किसके बारे में किया, लासो टूल के बारे में बात किया, मैजिक टूल के बारे में बात किया। अगली बात हमें जो करने थे, ब्रश टूल के बारे में बात करनी थी। अगली बात हमें किसके बारे में करनी है, ब्रश टूल के बारे में। तो ब्रश टूल में क्या होता है, हम ज़्यादातर ब्रश टूल का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए करते हैं। इसमें राइट क्लिक करोगे, दो ठो ब्रश मिलता है, पहला मिलता है ब्रश टूल, दूसरा मिलता है पेंसिल टूल। अगर ब्रश टूल का इस्तेमाल करें तो हमारे इस ब्रश का कलर क्या हो जाता है, जो यहाँ पर सामने दिखाई देता है। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश टूल का इस्तेमाल किया हमने, ब्रश टूल, और इसका साइज आप देखिए जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, राउंड में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा नहीं, तो ये क्या होता है, आपके ब्रश की साइज होता है। ये देखिए दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी रहते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर दिखाई दे रही है। पहली चीज तो क्या दिखा, ओपेसिटी 21% दिखाई दे रहा। ओपेसिटी मतलब आप समझिए गाढ़ापन, यानी कि अभी 21% ही इसका गाढ़ापन है। 100% कर देंगे तो एकदम पीला हो जाएगा। हो गया, अब देख लीजिए, क्लियर है बात। दूसरी बात ये रहती है कि इसका ब्रश का साइज अभी देखिए छोटा दिखाई दे रहा। बढ़ाना चाहते तो यहाँ ऊपर देखिए लिखा है ब्रश, ब्रश के बगल में लिखा है 10। अब इससे भी बड़ा करना है तो इसके मास्टर डायमेंशन बढ़ा दीजिए, ये देखिए बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, टाइप टूल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, टाइप या टेक्स्ट टूल भी उसको बोलते हैं, ये टाइप टूल ही है। टाइप टूल है, ये क्लिक किया आपने, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या बात है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पीला बैकग्राउंड भी है इसके लिए और पीले ही कलर से आप लिख रहे हैं। तो हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमने चेंज कर दिया कलर। क्या बात है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों को वीडियो जरूर से फॉरवर्ड करिए ताकि आप भी सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए। साथ ही साथ बेल आइकन में जरूर से बटन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी उसकी रिमाइंडर मिल जाए, तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।